इतने में पीछे से बंद गेट जोर से खुल जाता है और दरवाजे पर दादी खड़ी हुई होती है और देखने में बहुत डरावनी लग रही है और जोर से होकर कहती है, शशांक, तुम आ गए अपनी दादी से? मेरा बेटा। ये सुनकर शशांक की कलेजा चीयर देने वाली चीख निकल जाती है और इसी के साथ रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है और दादी की जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। सुबह के 7 बज चुके हैं। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में प्रवेश कर रही हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ झूम रहे हैं, डालियां हिल रही हैं और पत्तों की सरसराहट से शोर हो रहा है। फर्श पर गिरे शशांक को अचानक होश आता है। वो घबराकर उठ बैठता है। शशांक अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, मेरा सिर, मुझे क्या हो गया था? वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो डर से कांप उठता है। उसे याद आता है वो भयानक बूढ़ी औरत, उसकी खौफनाक हंसी, उसके बढ़ते हुए नाखून, घने बाल, खून से भरी आंखें। वो उसे मारना चाहती थी। तभी खिड़की के पास कुछ हलचल होती है और फिर बरगद के पेड़ की वो डालियां जो हाथों का आकार बनाकर ढाल की तरह शशांक के सामने आ गई थीं और उस बुरी औरत को कसकर पकड़ लिया था और किस तरह शशांक को उस भयानक छलावे के चंगुल से छुड़ाया था। शशांक को बचाने के लिए बरगद के पेड़ की वो डालियां उस छलावे से पूरी रात लड़ती रहीं। ये सब सोचकर वो खड़ा होता है और चलना शुरू करता है। शशांक खिड़की के पास जाता है और कहता है, दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खुद से कहता है, तो वो बुरी औरत मेरी असली दादी नहीं है, वो दादी के रूप में कोई छलावा है। मेरा शक सही था। अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। वो पेड़ की ओर देखता है और बोलता है, दादी, मेरी मदद करना। पेड़ की डालियां बढ़कर उसे गले लगा लेती हैं। शशांक को इस मुसीबत के समय पर बरगद के पेड़ से गले लग के बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मानो मुसीबत में उसके सिर पर बड़े बूलों का हाथ आ गया हो। और वो मन ही मन सोचता है, कहते हैं बुरी आत्माएं सिर्फ रात में ताकतवर होती हैं। अब तो दिन भी निकल आया है और नीचे हल्की रोशनी भी है। वो नीचे जाने का हौसला जुटाता है। शशांक डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे न जाने क्या होगा सोचकर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। नीचे जाने के बाद वो देखता है बूढ़ी औरत कहीं नहीं है। डरते डरते अब वो उस जगह जाता है जहां पोस्टमैन की लाश पड़ी थी, लेकिन आज वहां कुछ नहीं है। वो हवेली के दूसरे कमरों में भी जाता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता। वो पीछे वाले कमरे में जाता है और देखता है कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। वो बोलता है, यहां कितनी गंदगी है। वो सामान में कुछ ढूंढता है, फिर निराश हो जाता है। निराशा और गुस्से में भरा शशांक जमीन पर पड़े सामान को लात मारता है। तभी उसकी नजर एक नीली चीज पर पड़ती है। वो उसे उठाता है। एक नीली डायरी। ये डायरी मैंने इसे पहले कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है, ये तो मेरी दादी की डायरी है। वो उसे सीने से लगा लेता है और ऊपर अपने कमरे में आ जाता है। शशांक डायरी पढ़ता है। तुम्हारे दादाजी गांव के सबसे नेक और जिम्मेदार नागरिक थे। वो लोगों की खूब मदद करते और सबके सुख दुख के काम आते थे। जो भी दरवाजे पर आता कभी निराश होकर या खाली हाथ नहीं लौटता था। एक रात एक जटाधारी इंसान आया और आवाज दी,
कोई है जो मेरी मदद कर सके? उस इंसान का व्यवहार अजीब था। उसकी जटाएं बहुत लंबी और घनिष्ठ थी। वो हर वक्त अपने बालों को अपनी उंगलियों से छूता, उनसे खेलता, उन्हें सहलाता, तो कभी गोल गोल ऊपर की तरफ करता रहता। तुम्हारे दादाजी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और एक रात आपकी हवेली में शरण लेना चाहता हूँ, और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वापस चला जाऊंगा। तुम्हारे दादाजी ने उससे अंदर आने को कहा। वो जैसे ही अंदर आया, पेड़ के पास जल रहा दिया बुझ गया। अगली सुबह वो जटाधारी इंसान गायब था और तुम्हारे दादाजी भी मृत पड़े थे नीचे रूम में। उन्हें दिल का दौरा आया था और हर जगह बाल बिखरे पड़े थे। उस दिन से गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक के बाद एक घर में आग समेत मौतें होने लगी थी। मानो जैसे कोई काला साया पूरे गांव में मंडरा रहा हो। हर जगह हाहाकार मच गया था और उसके कुछ हफ्तों के बाद वो जटाधारी इंसान एक बार फिर से नीचे दिखा। उसकी तीव्र आंखें मुझे ही देख रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और उसके बाद शशांक देखता है कि आगे के पन्ने खाली हैं। वो सोचता है कि आगे कुछ क्यों नहीं लिखा। अब कैसे पता चलेगा वो बुरी औरत कौन है, वो जटाधारी कौन था और कहां से आया था। शशांक को पसीना आने लगता है। शशांक देखता है कि घड़ी 5 बजा रही होती है। वो पेड़ से कहता है, दादी रात होने वाली है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगर अब रुक गया तो इस बार शायद जिंदा ना बच पाऊं। मुझे डर है कि वो छलावा या बुरी औरत मुझे मार डालेगी। वो खुद से कहता है, मुझे फौरन पुलिस स्टेशन जाना होगा अपने दोस्त विक्रम से मिलने। शशांक अब सीढ़ियों से नीचे होते हुए हवेली के बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही हवेली के बाहर पैर रखता है, पीछे से हंसने की डरावनी आवाजें आती है। शशांक, कहाँ जा रहे हो अपनी दादी को छोड़कर? देखो मैं कितनी अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बिना। कहीं भी चले जाओ, मगर लौट कर तुमको यहीं आना पड़ेगा। हंसने की आवाज और तेज होती जा रही थी, मगर ये डरावनी आवाज जो छलावा शशांक को दे रहा था, शशांक नजरअंदाज करते हुए आगे चला जा रहा था। अंदर एक घबराहट भी थी कि ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। सूरज भी लगभग छिप ही चुका था। इतने में शशांक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर शशांक को पता चलता है कि थाने में उसका पुलिस वाला दोस्त विक्रम उस समय मौजूद नहीं है। तभी एक बूढ़ा पुलिस कांस्टेबल आता है और शशांक को कहता है, इंस्पेक्टर साहब, किसी जरूरी केस के सिलसिले में पास वाले गांव में गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक आप इंस्पेक्टर साहब का इंतजार कर लीजिए। शशांक पास में रखे हुए एक बेंच पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है कुछ देर न्यूज़पेपर ही पढ़ लूंगा। तभी बाहर से एक कुत्ते के रोने की बहुत गंदी आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा पुलिस कांस्टेबल कहता है, हे भगवान, न जाने क्या बुरा होने वाला है। कांस्टेबल ने अभी ये बात बोली ही थी कि शशांक को ऐसा लगा जैसे चक्कर सा आया हो और वो खुद को गिरने से थोड़ा संभालता है।
शशांक की आंखों के सामने अचानक पुलिस स्टेशन बदलकर दादी की हवेली बन जाता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। दूर से दादी की हंसने की आवाज आने लगती है और तभी अरे छलावे की शशांक, वही भयानक तू आ आवाज गया आती है। अपनी दादी से मिलने फिर से। देखो तुम्हारी दादी तुमको कितना याद कर रही थी। हंसने की आवाज और तेज होती जा रही थी। शशांक कांप उठता है। शशांक डर के मारे वहीं का वहीं थम जाता है, मानो उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। और एक बार फिर दादी की भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है।